हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अजीत कुमार और AK साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों देख रहे होंगे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th। और आज हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर 10th सेशन है, 10वां सेशन है। और हम लोग प्रीवियस सेशन में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे और किस टाइप के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, ऐसे हाइड्रोकार्बन के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे जिसमें हमने डबल बॉन्ड भी इंसर्ट किया था, ट्रिपल बॉन्ड भी इंसर्ट किया था, फंक्शनल ग्रुप भी हमने लाया था उसके अंदर, और फिर हमने ब्रांच कार्बन भी उसके अंदर किया था। ये सब जब मिक्स हो जाता है किसी हाइड्रोकार्बन में तो वहां पर हमें कार्बन की नंबरिंग करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हमने आपको बताया था कि वैसे केसेस में हम लोग कार्बन की नंबरिंग करने के लिए वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, दादा दीदी एंड अदर्स। याद होगा बच्चों, दादा का मतलब यहां क्या, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप की बात हमने कही थी। दीदी का मतलब क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की हमने बात कही थी। और अदर्स में हमने क्या बोला था, अल्कील ग्रुप और इसके अंदर टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप की बात कही थी, टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप की बात कही थी। ओके बच्चों, इसी ऑर्डर में आपको प्रायोरिटी देना है। अगर हाइड्रोकार्बन में आपका टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपको नंबरिंग उधर से ही करना है जिधर से टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नजदीक हो। अगर टाइप 1 यानी दादाजी नहीं लगे हुए हैं और दीदी लगी हुई है यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, तो फिर आपको प्रीफर करना है कि आप कार्बन की नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारा नजदीक हो। ओके, और अगर ना टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड आया है, उस स्थिति में अदर आया हो यानी अल्काइल ग्रुप आया हो या फिर टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप आया हो। हालांकि अभी हमने टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा भी नहीं बताया है, इनको अलग से देखेंगे। तो अल्काइल या टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप के केस में हम लोग फिर अल्काइल ग्रुप के पोजीशंस की ओर ध्यान रखते हैं और उधर से ही नंबरिंग करते हैं। पर अगर टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप भी है और हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है और अगर हमारा अल्काइल ग्रुप भी है या फिर हमारा टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो उस सिचुएशन में हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, हम लोग टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कार्बन की नंबरिंग उधर से ही करते हैं जिधर से टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। ओके बच्चों, चलिए इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल करवाया था। लास्ट एग्जाम्पल आपको याद दिलाते हैं कि लास्ट एग्जाम्पल हमने क्या करवाया था। तो देखो, लास्ट एग्जाम्पल हमने करवाया था बच्चों, ध्यान से देखना, लास्ट एग्जाम्पल हमने करवाया था CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां से कार्बन का ब्रांचिंग है CH और यहां से कार्बन का ब्रांचिंग हो गया CH3। अब यहां पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बाद कार्बन चेन आगे बढ़ा CH डबल बॉन्ड CH2। हमने प्रीवियस क्लासेस में लास्ट एग्जाम्पल यही किया था। अब देखो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड भी आया, इसके अंदर टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप भी आया और जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे तो इसमें अल्काइल ग्रुप भी हमारा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो याद करना, हमने कार्बन की नंबरिंग यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ऐसे नहीं सेलेक्ट करोगे, इंक्लूडिंग अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो वो भी हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ जाए और अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो भी हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ जाए। तो याद करना, हमने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें चुना था। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कौन सा चुना था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने इसमें याद करना
ये वाला चुना था, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुना था बच्चों। ओके, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था, क्योंकि इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारा क्या है, सारी चीज इन्वॉल्व हो गए। देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो गया और हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो गया। अब बात रहा कि ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है बच्चों, ये जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, दिस इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये जो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है बच्चों, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे, पर कार्बन की नंबरिंग हम किधर से करेंगे? तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? दादाजी को, यानी टाइप 1 को। तो देखो यहाँ टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से OH ग्रुप नजदीक हो, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहां पर क्या देखा आपने? यहां पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है, जो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। इनका पोजीशन हमारा नजदीक आ गया। अगर हम नंबरिंग इधर से करते तो फिर 1 2 3 4 5, तो फिर यहाँ क्या होता? तो यहाँ होता बच्चों कार्बन की नंबरिंग, अगर हम इधर से करते तो फिर इधर OH ग्रुप को, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन दूर पड़ जाता, तो ये बुरा मान जाते, यानी नंबरिंग गलत हो जाता। तो हमारा नंबरिंग इधर से ही सही है। चलिए अब इसके अंदर हम लोग अब क्या करेंगे? कार्बन का काउंट करेंगे कि इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए सबसे पहले हम क्या वर्ड यूज करेंगे? पेंट डैश। अब देखो डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स में इन लगाएंगे। अब इन का पोजीशन भी देंगे। चौथे और पांचवें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो छोटा नंबर कौन है? चौथा, तो पेंट 4 इन। ओके बच्चों, चलिए अब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, ये सफिक्स में इनका नाम क्या होता है? ऑल, अल्कोहल का ऑल, तो यहां पर क्या लगा देंगे? ऑल। अब ये कैमे नंबर पोजीशन पर है? दूसरे नंबर है, तो यहां पर हम लोग दूसरे नंबर पोजीशन दे देंगे। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद बच्चों जो बचता है हमारा, वो अल्काइल ग्रुप बचता है, तो दिस इज अल्काइल ग्रुप। ये हमारा क्या है? अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। इसका मतलब ये क्या है? प्रोपाइल है। क्या है बच्चों? प्रोपाइल है। अब इनका नाम हम सफिक्स में यूज करते हैं, याद करना। अल्काइल ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं, प्रीफिक्स में इनका नाम यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स में इनका नाम लगा देंगे। तो प्रीफिक्स में ये इसका लगा देंगे प्रोपाइल। क्या लगा देंगे बच्चों? प्रोपाइल। तो आगे हम लोग लिख देंगे प्रोपाइल। अब प्रोपाइल का पोजीशन देंगे, तो प्रोपाइल कैमे नंबर कार्बन पर है बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरे नंबर कार्बन पर प्रोपाइल है, तो हम आगे इसको लगा देंगे प्रो 3। तो इसका पूरा IUPAC नेम क्या हो गया? इसका पूरा IUPAC नेम क्या हो गया बच्चों? 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन टू ऑल। 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन टू ऑल। दिस इज द फुल नोमेनक्लेचर ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। ये हमारा पूरा नोमेनक्लेचर हो गया हाइड्रोकार्बन का। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा प्रीवियस क्लासेस में ये हमने एग्जाम्पल करवाया था। तो चलिए बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर बच्चों यहां पर OH ग्रुप ना लेकर एक ऐसे टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप लेंगे जिनमें कार्बन क्या हो? इन्वॉल्व हो। जैसे अल्डिहाइड ले ले इसके जगह पर, अगर हम इसके जगह पर बच्चों अल्डिहाइड ले ले, या फिर इनके जगह पर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, तो फिर क्या होगा? तो चलिए आइए देखते हैं इनको हम अगले एग्जाम्पल में। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं देखना। CH3 CH2
CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं, टाइप 1 में एक ऐसे टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं जिनमें कार्बन क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो चलो हम ले लेते हैं CHO ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CHO। और इधर हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख लो सेम टू सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल के जैसा ही है। देख लो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और नीचे आ गया ब्रांचिंग CH सिंगल बॉन्ड OH के जगह CHO और नीचे हमारा CH3 होगा। यहां पर हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पर हमारा हो जाएगा यहां पर हमारा हो जाएगा CH3। क्लियर है। चलिए इनका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, सेम मेथड यूज होगा बच्चों, सब कुछ सेम मेथड यूज होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ऐसा सेलेक्ट करना होगा जिसमें ये CHO फंक्शनल ग्रुप भी शामिल हो जाए और ये डबल बॉन्ड भी शामिल हो जाए। तो हमारा यही वाला हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड हो गया बच्चों, जिसमें हमारा ये फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो गया और ये हमारा डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब इन भी इन्वॉल्व हो गया। तो याद करना इस टाइप के IUPAC में हमने क्या बताया था, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए, अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर। अब जो बचा, क्या बचा बच्चों, जो बच गया वो हमारा अल्काइल ग्रुप, तो 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप मतलब प्रोपाइल, तो जो बच गया बच्चों वो हमारा प्रोपाइल हो गया। चलिए अब कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों, तो ध्यान रहे कार्बन की नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, जिधर से टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो देखो अगर हम कार्बन की नंबरिंग इधर से करते हैं तो टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, नजदीक हो जाएंगे। टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे बच्चों, नजदीक हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो यहां से हम लोग कार्बन की नंबरिंग कहां से कर देंगे, हम लोग कार्बन की नंबरिंग नीचे से कर देंगे। तो 1 2 3 4 5। चलिए कार्बन की नंबरिंग भी हो गया, कितना कार्बन हो गया, तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 कार्बन हो गया। कितना कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो गया बच्चों, 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट। अब चूंकि डबल बॉन्ड है तो डैश इन देंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन चौथे नंबर कार्बन और 5वें नंबर कार्बन के बीच, तो छोटा नंबर कौन है, 4, तो इनका पोजीशन क्या हो गया, 4। ओके। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या लेते हैं, अल, तो यहां हम पीछे क्या ले लेंगे, अल। अब अल का पोजीशन ले लो 2, तो अल का पोजीशन ले लिए 2। अब आगे प्रीफिक्स में हम लोग क्या ले लेंगे, इनको हम लोग प्रीफिक्स में लगा लेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या हो गया, प्रोपाइल, तो प्रीफिक्स में हमने क्या लगा लिया, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल का पोजीशन तीसरे नंबर कार्बन पर, तो प्रोपाइल का पोजीशन हम दिखा देंगे। दिस इज फाइनल IUPAC नोमेनक्लेचर, यही इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। क्या हो गया बच्चों, 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन 2 अल, 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन 2 अल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। चलिए देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं और, ओके। चलिए तो एक एग्जाम्पल और लेंगे हम लोग। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए बच्चों तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बहुत 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 खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चों। चलिए तो एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम लोग।
चलिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर कार्बन पर एक CH3 और है, और इधर कार्बन पर CHO है। क्या है? CHO है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा, बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमें इनका IUPAC नेम लिखना है। बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इनका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तरीका वही है, रूल वही है, सारा रूल वही फॉलो करेंगे। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और ये डबल बॉन्ड भी आ जाए, अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और ये डबल बॉन्ड भी आ जाए। तो सिंपल आप कैसा फंक्शनल ग्रुप, कैसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे? ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। दिस इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया बेटा, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, जिसमें तुम देख रहे हो डबल बॉन्ड भी आ गया और हमारा ये फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये क्या हो गया? क्या हो गया? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, दिस इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें कार्बन की नंबरिंग करो। कार्बन की नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से दादाजी मौजूद होंगे। देखो ये टाइप 1 है यानी दादाजी हैं, तो दादाजी को नंबरिंग करो। अब याद करो बच्चों, हमने आपको बताया था कि यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन इन्वॉल्व हो तो कार्बन की संख्या भी काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की संख्या भी काउंट करेंगे। तो कार्बन की नंबरिंग आप कहां से करोगे? यही खुद अल्डिहाइड से करोगे, अल्डिहाइड से करोगे। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड में कार्बन मौजूद है और ये दादाजी भी हैं, तो कार्बन की नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से दादाजी नजदीक है। तो खुद इनको 1 नंबर दे दो, दादाजी को 1 नंबर दे दो, इनको 2 नंबर दे दो, इनको 3 नंबर दे दो, इधर 4 दे दो, इधर 5 दे दो और इधर 6 दे दो। क्लियर है बच्चों? अब जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? जो बच गया वो हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया। तो बच गया ये, इसका कार्बन की नंबरिंग नहीं हुआ ना, मतलब बच गया, और ये भी बच गया हमारा। तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया। ओके, और ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया। ओके, चलिए, यानी चेन बस इतना ही सिलेक्ट होगा, चेन बस इतना ही सिलेक्ट होगा बेटा, चेन बस इतना ही सिलेक्ट होगा। ये अकेला बच जाएगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल में 1 कार्बन वाला अल्काइल है इसलिए मिथाइल, और ये भी हमारा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल में 1 कार्बन वाला अल्काइल। चलिए अब तो आप आराम से लिख सकते हो। चलिए, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? तो इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग कर दिए। अब देखो कितने कार्बन है, ध्यान से देखना। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में बच्चों, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन है? ध्यान से देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 के लिए बेटा हेक्स, 6 के लिए यूज करेंगे हेक्स। अब देखना डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिए। अब इन का पोजीशन चौथे 5वें नंबर कार्बन पर, छोटा नंबर 4 है तो 4 लगा दिए। अब अल्डिहाइड का सफिक्स वाला नेम अल, तो इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? अल। अल का पोजीशन बेटा, अल का पोजीशन तो 1 ही है ना, तो 1 लगा देंगे। तो अल का पोजीशन तो 1 ही है, 1 लगा दे अल। अब देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 2 बार आया है, तो हम लोग मिथाइल के आगे डाई मिथाइल लगा देंगे, डाई मिथाइल। ये सब ऑलरेडी हमारा बताया हुआ है। अगर एक ही अल्काइल ग्रुप 2 बार आ जाए तो हम लोग डाई लगाएंगे। अगर 3 बार आता ट्राई लगाते हैं, 4 बार आएगा ट्रिटर लगाएंगे, 5 बार आता पेंटा लगाएंगे। तो मिथाइल हमारा 2 बार आया है
इसलिए हमने डाई मिथाइल लगा दिया। और इनका पोजीशन देखो, ये वाला मिथाइल भी दूसरे नंबर कार्बन पर है और ये वाला मिथाइल भी दूसरे नंबर कार्बन पर है। इसका मतलब 2,2 डाई मिथाइल हेक्स 4 इन 1 ऑल। तो हमारा इसका फाइनल IUPAC नेम क्या हो गया बेटा? 2,2 डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अल 2,2 डाई मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अल। तो आई होप आपको ये IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और जबरदस्त हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, एक और जबरदस्त एग्जाम्पल करने वाले हैं बेटा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों फटाफट सारे लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लें। एक बेहतरीन एग्जाम्पल अभी हम लेने वाले हैं और वो बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखना वो बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है। ओके, चलिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए हम लोग पेज चेंज कर लेते हैं क्योंकि पेज मेरे पास है नहीं, तो चलिए हम नया पेज ले लेते हैं। तो चलो हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। ओके चलिए, ओके तो हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं फटाफट। चलिए, तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल। देखो अभी तक क्या था, याद होगा हमने 1-2 क्लास प्रीवियस हमने आपको बताया था बच्चों कि एक ही हाइड्रोकार्बन में जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। पर उस दिन भी हमने बोला था, उस दिन वाले क्लास में भी हमने बोला था बच्चों कि हाल फिलहाल के लिए अभी ऐसा हम लोग पॉसिबल नहीं है कि एक ही हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। तो उस टाइम भी हमने एक बात आपको बताया था कि हाल फिलहाल के लिए हमने वैसा बोला था, लेकिन ऐसा पॉसिबल है बेटा कि एक ही हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम वैसे हाइड्रोकार्बन का भी IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना सिखा देते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी है, एक ही हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और उसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व है। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। चलिए, तो एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर एक एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब डबल बॉन्ड भी आ गया, देखना डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो देख सकते हो बच्चों कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस वाले एग्जाम्पल में आप गौर करो कि यहाँ डबल बॉन्ड भी आया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी आया और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी आया। तो हाँ बच्चों, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इनका IUPAC नेम देखते हैं। सारा रूल हम लोग पुराना वाला ही फॉलो करेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाएंगे। अब ये दोनों सफिक्स में लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी इन और आइन दोनों को पीछे लगाते हैं सफिक्स में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि सफिक्स में पहले किसको लिखेंगे, इन को लिखेंगे या फिर आइन को लिखेंगे? पहले किसको लिखेंगे? इन दोनों में सफिक्स में पहले किसको लिखेंगे? तो याद होगा कि हमने अल्फाबेट का रूल बताया था। तो यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार पहले ई आता है, बाद में बाई आता है। तो हम लोग सफिक्स में पहले इन लगाएंगे और बाद में हम लोग आइन लगाएंगे। चलिए सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो बच्चों यही है, इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है, यही हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है।
जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो गया, जिसके अंदर हमारा डबल बॉन्ड भी बेटा इन्वॉल्व हो गया, डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो गया, ट्रिपल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो गया, हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो गया। चलिए अब कार्बन की नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से दादाजी हो, नजदीक हो। देखो दादाजी हैं और ये दोनों दीदी हैं, ये भी दीदी हैं और ये भी दीदी हैं, तो किसको खुश करोगे, दादा या दीदी को? भैया दादा हैं तो दादाजी को खुश करो। चलिए तो कार्बन की नंबरिंग उधर से जिधर से टाइप 1 वाला फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो ये हमारा टाइप 1 का फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम कार्बन की नंबरिंग राइट से लेफ्ट करेंगे तो एल्कोहल ग्रुप दूर पड़ जाएगा, अगर हम कार्बन की नंबरिंग लेफ्ट से राइट करेंगे तो एल्कोहल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो चलिए कार्बन की नंबरिंग राइट लेफ्ट से राइट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट डैश। अब डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इन और आइन में पहले कौन, अल्फाबेट के अनुसार पहले इन, ओके, फिर बाद में आइन, फिर बाद में आइन, उसके बाद एल्कोहल के लिए ऑल, एल्कोहल के लिए ऑल। इसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है बेटा, देख लेना, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं बचा, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप हमारा नहीं बचा। चलिए पोजीशन दिखा दो सबका, तो पोजीशन क्या होगा, इन का पोजीशन चौथे पांचवें कार्बन के बीच यानी 4 डैश, आइन का पोजीशन 7वें 8वें कार्बन के बीच, 7वें कितना कार्बन है यार, एक कार्बन छूट गया क्या, हाँ एक कार्बन छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7, अरे भैया 8 9 कार्बन है टोटल, टोटल 9 कार्बन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलिए फिर से इसको दिखा देते हैं, नॉन होगा, नॉन 9 कार्बन के लिए नॉन, फिर उसके बाद इन, फिर आइन और फिर ऑल, ओके, अल्कोहल के लिए ऑल। इन का पोजीशन चौथे पांचवें कार्बन के बीच मतलब 4, आइन का पोजीशन 7वें 8वें कार्बन के बीच, 7वें 8वें कार्बन के बीच मतलब 7, और ऑल का पोजीशन दूसरे नंबर कार्बन पर, तो ऑल का पोजीशन दूसरे नंबर कार्बन पर हो गया। यही हमारा बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। तो ये हमारा फाइनल IUPAC नोमेनक्लेचर आ गया। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या आ गया, नॉन 4 इन 7 आइन, यहाँ डैश लगेगा, नॉन 4 इन 7 आइन टू ऑल, ये हमारा फाइनल नोमेनक्लेचर हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीटली IUPAC नोमेनक्लेचर कवर हो गया। अब एक टाइप का IUPAC नोमेनक्लेचर और बच गया है, जिसको अभी हम लोग 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे, और वो क्या है, टाइप 2 वाला फंक्शनल ग्रुप हमने अभी नहीं बताया है। तो चलिए हम लोग टाइप 2 वाला फंक्शनल ग्रुप लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उनके ऊपर 2-3 IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, और फिर हमारा क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो चलिए, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। तो चलिए बच्चों, हम लोग टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो हेडिंग डालिए टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप। टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप। अब इनको टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप हमने नाम क्यों दिया, याद करो, हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि 2 टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप और टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप। टाइप 1 में हम उस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रखा था जिसका नेम हम लोग IUPAC में सफिक्स में यूज करते हैं, उनको हमने टाइप 1 का नाम दिया। टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग उस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को टाइप 2 का नाम दिया जिनका नाम हम लोग IUPAC में प्रीफिक्स में यूज करेंगे, यानी पहले यूज करेंगे।
तो अभी तक हम लोग सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, अब हम लोग प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, प्रीफिक्स वाला। तो चलिए कितने टाइप के, कौन कौन से टाइप के इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है, तो ध्यान से देखना। जितना भी हैलो ग्रुप होते हैं, जितना भी हैलोजन ग्रुप होते हैं बेटा, जिनको हम लोग शॉर्ट में हैलो ग्रुप बोलते हैं, तो सारे हैलो ग्रुप हमारा टाइप 2 में आता है। जैसे सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br एंड सिंगल बॉन्ड I। सिंगल बॉन्ड F का मतलब इसका प्रीफिक्स का नाम होगा, इनका प्रीफिक्स का नाम यूज करेंगे फ्लूरो। क्या यूज करेंगे? फ्लूरो। इनका नाम यूज करेंगे क्लोरो, इनका नाम यूज करेंगे ब्रोमो, और इनका नाम यूज करेंगे आइडो। क्या यूज करेंगे बच्चों? आइडो, आइडो। तो ये प्रीफिक्स वाला नाम है। अगर आपको सिंगल बॉन्ड F दिखाई दे तो आप क्या यूज करोगे प्रीफिक्स में? फ्लूरो। अगर आपको सिंगल बॉन्ड Cl दिखाई दे तो क्या यूज करोगे? क्लोरो। अगर आपको सिंगल बॉन्ड Br दिखाई दे तो क्या यूज करोगे? ब्रोमो। और अगर सिंगल बॉन्ड Iu दिखाई दे तो क्या यूज करोगे? आइडो। ये हमारा प्रीफिक्स वाला नाम हो गया, प्रीफिक्स वाला, प्रीफिक्स नेम हो गया। ऐसे इनका पूरा नाम क्या होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसका पूरा नाम क्या है? फ्लोराइड, फ्लोराइड। इसका पूरा नाम बेटा क्लोराइड, क्लोराइड। इसका पूरा नाम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और इसका पूरा नाम आयोडाइड, आयोडाइड। तो इनका सफिक्स फ्लूरो, सॉरी प्रीफिक्स, इनका प्रीफिक्स फ्लूरो, इनका प्रीफिक्स क्लोरो, इनका प्रोफिक्स ब्रोमो और इनका प्रीफिक्स आइडो। ओके बच्चों, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसके अलावा भी हमारा और भी टाइप 2 का फंक्शनल ग्रुप है, देख लो। चलिए, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, इसके अलावा और भी टाइप 2 का फंक्शनल ग्रुप है, देखना। सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2, इनका प्रीफिक्स नेम नाइट्रो है, नाइट्रो। तो ये टाइप 2 का फंक्शनल ग्रुप है। सिंगल बॉन्ड OR, सिंगल बॉन्ड OR, ये हमारा अल्कोक्सी ग्रुप होता है, अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी होता है वेयर R हमारा अल्काइल ग्रुप है, याद करना। अल्काइल ग्रुप का जनरल रिप्रेजेंटेशन R होता है, तो ये हमारा क्या है? अल्काइल ग्रुप है। R कहाँ, R क्या है बच्चों? तो यहाँ पर R हमारा अल्काइल ग्रुप है। ये कुल मिलाकर हमारा क्या कहलाता है? तो कुल मिलाकर ये हमारा अल्कोक्सी कहलाता है। तो अगर एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप हुआ तो इनको मिथॉक्सी बोलेंगे। मतलब अगर ऐसा हुआ सिंगल बॉन्ड O CH3, तो इनको मिथॉक्सी बोलेंगे। अल्कोक्सी मतलब एक कार्बन वाला अल्कोक्सी, मतलब इनको मिथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। अगर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 C2H5 बोले तो इनको बोलेंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी। दो कार्बन वाला अल्कोक्सी है। और अगर सिंगल बॉन्ड O C3H7 हो तो इनको प्रोपॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपॉक्सी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये अल्कोक्सी ग्रुप हो गया। एक कार्बन वाला अल्कोक्सी ग्रुप मिथॉक्सी, दो कार्बन वाला अल्कोक्सी ग्रुप इथॉक्सी, तीन कार्बन वाला अल्कोक्सी ग्रुप प्रोपॉक्सी, चार कार्बन वाला अल्कोक्सी ग्रुप बिटॉक्सी, पांच कार्बन वाला अल्कोक्सी ग्रुप पेंटॉक्सी। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, बस इतना ही हमारा बच्चों टाइप 1 का, टाइप 2 का फंक्शनल ग्रुप है, जिनका IUPAC नोमेनक्लेचर में इनका हम लोग इनका प्रीफिक्स में यूज करेंगे इनका नाम। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लूरो, ये सब नाम, नाइट्रो, अल्कोक्सी, ये सब नाम हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रीफिक्स में यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए इनको आप लोग नोट कर लिए, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलिए बच्चों, अब हम लोग इनके ऊपर कुछ
एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब इनके ऊपर यानी टाइप 1 टाइप 2 वाले फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। देखो अब टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इनका IUPAC नेम लिखना है, तरीका सब वही होगा, इसमें कोई भी तरीका नया नहीं है। बस टाइप 2 जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनका नाम हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे। तो इनका ये क्या है, इनका प्रीफिक्स वाला नाम क्लोरो, तो इनका क्या नाम यूज करेंगे, क्लोरो। बाकी वही है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलिए यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। अब कार्बन की नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो चलो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो इधर टाइप 1 ही केवल फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्लोरो नजदीक हो। तो 1 2 3 4, तो ये कार्बन की नंबरिंग हो गया। चलिए तो इसका नाम 4 कार्बन है ना टोटल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है टोटल। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन। चूंकि सिंगल बॉन्ड ही है ना, डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या ले लिए, ब्यूटेन। क्या ले लिए बच्चों, ब्यूटेन। अब हम लोग आगे क्या लिख लेंगे, प्रीफिक्स में हम लोग लगा देंगे क्लोरो, तो प्रीफिक्स में हमने लगा दिया क्लोरो। अब क्लोरो का पोजीशन लिख दो, तो क्लोरो का पोजीशन दूसरे नंबर कार्बन पर, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम हो गया बेटा क्या, 2 क्लोरो ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन इज देयर IUPAC नोमेनक्लेचर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग दो टाइप 2 वाले फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देते हैं, दो टाइप 2 वाले फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देते हैं। देखो या फिर चले ले लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर ब्रोमो लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और इस पर हमारा क्लोरो लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2 ओके एंड सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए तो नेमिंग करेंगे बेटा, ओके। चलिए तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है ना, और सही बात है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो तब सेलेक्ट किया जाता है ना कार्बन का ब्रांचिंग हो। यहाँ पर कार्बन का तो ब्रांचिंग ही नहीं है, तो मेन तो यही कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन तो यही है। चलिए तो कार्बन की नंबरिंग किधर से करना है बेटा, कार्बन की नंबरिंग उधर से करना है जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। अब ध्यान से देखो, अब कौन से फंक्शनल ग्रुप को अधिक वेटेज देंगे, ये हमारा ब्रोमो है और ये हमारा क्लोरो है। अब यहां पर लड़ाई होगा ब्रोमो और क्लोरो में, बोलेगा ब्रोमो ना हम पहले आए, ब्रोमो बोलेगा पहले हम आएंगे, क्लोरो बोलेगा पहले हम आएंगे। तो फिर कौन जीतेगा, अल्फाबेट के हिसाब से कौन जीतेगा, पहले B आता है बाद में C आता है, तो अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो जीतता है। तो ब्रोमो सबसे आगे होगा, उसके बाद क्लोरो होगा, ओके। अब देखो कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रोमो पास हो, जिधर से ब्रोमो पास हो, क्लोरो पास नहीं हो, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेट के हिसाब से। तो जिधर से ब्रोमो नजदीक होगा हम लोग उधर से कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो कार्बन की नंबरिंग हम लोग ब्रोमो साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम कार्बन की नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखो ब्रोमो को 5वां नंबर कार्बन मिल रहा है, जबकि क्लोरो को 3रा नंबर कार्बन मिल रहा है। लेकिन हम लोग वेटेज किसको देंगे, पहले अल्फाबेट के हिसाब से जो आएगा उसको नजदीक नंबर मिलना चाहिए, तो अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो आएगा पहले, इसलिए ब्रोमो को नजदीक नंबर देना है। तो हमारा कार्बन की नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट वाला गलत हो गया। चलिए अब हम लोग इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। चलिए तो IUPAC नोमेनक्लेचर सेम जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। चलिए तो कितना कार्बन है,
1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब हेक्सेन लिखा जाएगा। अब हम लोग आगे क्या दे देंगे, इधर जगह आगे कम पड़ जाएगा तो थोड़ा सा और पीछे से लेते हैं। हेक्सेन 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए डायरेक्ट हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड के लिए हेक्सेन। अब आगे कौन आएगा, ब्रोमो, तो आगे आ गया ब्रोमो और पीछे आएगा क्लोरो। अब दोनों का पोजीशन दे दो, ब्रोमो का पोजीशन दूसरे नंबर कार्बन पर तो 2 ब्रोमो, ओके डैश। क्लोरो का पोजीशन चौथे नंबर कार्बन पर तो 4 क्लोरो। ये हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये क्या आ गया, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, क्या आ गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल टाइप 2 वाले फंक्शनल ग्रुप का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलिए बच्चों, अब हम लोग ऐसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लेंगे जिसमें एक ही हाइड्रोकार्बन में टाइप 1 वाला भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए और टाइप 2 वाला भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो बेटेज किसको देंगे, कार्बन की नंबरिंग करते समय बेटेज देंगे टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप की। तो चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग पेज को चेंज कर रहे हैं। ओके चलिए, अब हम लोग पेज को चेंज कर रहे हैं बेटा। ओके चलिए, इस बार हम लोग व्हाइट बैकग्राउंड ही ले लेते हैं। ओके चलिए, इस बार हम लोग व्हाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें टाइप 1 वाले भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे और टाइप 2 वाले भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। ओके, अब यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर Br ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब तुम देख सकते हो हमें इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है, देखो तरीका वही है। देखो कार्बन की ब्रांचिंग नहीं हुआ है तो कोई लॉन्गेस्ट कार्बन तो है नहीं, एक ही तो कार्बन चेन है, यही कार्बन चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इस कार्बन चेन में बच्चों हम लोग कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे, इस कार्बन चेन में हम लोग कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे, तो कार्बन की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से टाइप 1 वाला फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। तो ये टाइप 1 का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ओके, तो हम कार्बन की नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। ये दोनों टाइप 2 वाले फंक्शनल ग्रुप है, इनका नाम हो गया ब्रोमो और इनका नाम हो गया नाइट्रो। और ये दोनों टाइप 2 वाले फंक्शनल ग्रुप हो गया और इनका नाम हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे, इन दोनों का नाम हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे। अब प्रीफिक्स में किसको आगे लिखेंगे, ब्रोमो को कि नाइट्रो को? तो जाहिर सी बात है ब्रोमो में बी पहले आता है, नाइट्रो में एन बाद में आता है अल्फाबेट के हिसाब से, तो ब्रोमो को सबसे आगे लिखेंगे फिर नाइट्रो को लिखेंगे। क्लियर है? कितना कार्बन हो गया? अब कार्बन की नंबरिंग कर लो, तो कार्बन की नंबरिंग उधर से जिधर से हमारा टाइप 1 वाला फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो इधर से करेंगे। ओके चलिए, 1 2 3 4 4 कार्बन।
तो 4 कार्बन के लिए, और कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अब आगे हम लोग सबसे आगे किसको लेंगे, ब्रोमो या क्लोरो। ब्रोमो में बी और ब्रोमो में बी और नाइट्रो में एन। तो बी और एन में से पहले कौन आता है, अल्फाबेट के हिसाब से पहले बी आता है, तो हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। पहले ब्रोमो लेंगे। ब्रोमो का पोजीशन दिखाओ, तो ब्रोमो का पोजीशन तीसरा नंबर कार्बन पर है, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद डैश। अब हम लोग नाइट्रो का पोजीशन चौथे नंबर कार्बन पर है, तो 4 नाइट्रो हो गया बच्चों। अब टाइप 1 वाले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सफिक्स में लेते हैं, तो ब्यूटेन। अल्कोहल के लिए सफिक्स वाला नेम ऑल का पोजीशन दूसरे नंबर कार्बन पर, तो दूसरा नंबर कार्बन पर, तो 2 ऑल। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो गया बेटा, इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो ब्यूटेन 2 ऑल। 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो ब्यूटेन 2 ऑल इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलिए, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, चलो, तो यहां पर हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट खत्म होता है। ओके, हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट खत्म हो गया। जितने भी टाइप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था बच्चों, हमने आपको अच्छे से करवा दिया। इसी प्रकार से हमारा क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्या हो गया, कंप्लीट खत्म हो गया। क्लास 11th का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट खत्म हो गया। इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले सेशन में हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हाँ बच्चों, अभी तक जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, ये हमारा पार्ट 10 है, अपलोड हो जाएगा जल्दी। तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक जो भी आपको हमने पढ़ाया, पार्ट 1 से बच्चों, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक जो भी हमने आपको पढ़ाया, ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो हमने आपको 10 लाइव क्लासेस में आपको हमने वो नॉलेज दे दिया। अब हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो कल से हमारा क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होगा, दैट इज हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है और हमारा क्लास क्या चल रहा है, क्लास 12 का। तो यहां से क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग कल से क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम क्या है, उसका हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलिए, तो हमारा क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है।